जो सीनियरिटी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसला चल रहा था, वो मसला तय हो गया। फैसले से आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, और सदर ममलिकत के दफ्तर से लिस्ट भी जारी हो गई है सीनियरिटी की, एज पर डायरेक्टेड बाय द कोर्ट। अब ये बताइए कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है, तो आपके ख्याल में उसके बाद सीनियरिटी का मसला तय हो जाएगा, तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जजेस हैं वो इसके बावजूद इसके खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त पर जाने के लिए डटे हुए हैं क्या? देखिए, बिल्कुल इस मामले में एक सूरत हाल ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, उन्होंने इस मामले पर एक इंट्रा कोर्ट अपील हफ्ते के रोज दायर की थी। इतवार के रोज सदर मुमलिकत ने ट्रांसफर की मुद्दत और सीनियरिटी का तयन कर दिया। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद कल यानी 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास है। अब जो इस मामले में इंट्रा कोर्ट अपील है, ये नजर सानी से थोड़ी सी अलग है। नजर सानी वही जजेस बैठ के करते हैं। इंट्रा कोर्ट अपील में बेंच 5 रुकनी जैसे पहले था मरकजी केस में, उससे एक बड़ा बेंच होगा और तमाम जजेस तब्दील होंगे। तो अब तक तो उनकी दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं। अच्छा, अब ये है कि मजीद तफसीलात में हम नहीं उलझते। एक मिनट, नजर बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा है कि नजर बज़ाहिर मैं बार बार ये कह रहा हूं कि शायद कल इलेक्शन कमीशन बैठकर तो इस फैसले पर अमल दरामद करके जुडिशल कमीशन वाली बात एक रह जानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट सर। जी प्लीज। अच्छा वसीम भाई, मुझे ये बताएं कि क्या सदर के पास ये इख्तियार है सीनियरिटी को मैनेज करने का या सीनियरिटी बनाने का विद द कंसेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, या इसमें जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया के जजेस वगैरह कुछ? यार अदनान, आप एक मरतबा फिर ज्यादती कर रहे हैं। जब पूछ रहा हूं यार, इस बात का इल्म जो है ना, जिन जजेस ने ये फैसला लिखा है उन्हें तुमसे ज्यादा होना चाहिए। ये फैसला यार, ये नुक्ता फिर वही बात है, मुसीबत ही हो जाती है। तुमने एक LLB करके हमारा दिमाग खराब कर LLM करके। नहीं यार, गॉड से चलें, इस प्रोग्राम का जो है वो ठीक है, हम एक चीज पे चल रहे हैं। अब आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि फैसला आ चुका है, अब आप कह रहे हैं कि क्या सदर ममलिकत के पास ही अख्तियार है? ये सवाल उठाना चाहिए था, ये सवाल उठाना चाहिए था। सदर ममलिकत के पास अख्तियार नहीं होता। जाहिर है कि वजारत कानून से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक नोटिफिकेशन गया होगा कि जी आप इसके ऊपर अपनी कुग्गी पर दें, और उन्होंने कुग्गी पर दी। तो ये सवाल वसीम बेचारे से करना कि वो करे ताकि जजेस बुला ले। कल जुडिशल कमीशन के इजलास से आई वांट टू लिंक विद दैट। कैसे कि वो ये निकाल जुडिशल कमीशन हुकूमत ही का लगाया हुआ, वो ये कहेगा कि ये सदर ममलिकत के पास ही अख्तियार नहीं है। ये हमें नहीं कह रहा, मैंने फैसला थोड़ी सुना है, मैंने सिर्फ उससे राय लिया। हो सकता है उनके पास कोई जवाब होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। इस तरह लोग हमारे प्रोग्राम में वो कहते हैं कि यार इतनी संजीदा बहस हो रही होती है और आप उसको कहाँ ले गए। ठीक है, प्लीज। अच्छा सर, अगर आप मुझे इजाजत दें से थोड़ा सा वक्त, तो मैं इस हवाले से क्लैरिटी जरूर करना चाहता हूं। यहाँ पे जुडिशल कमीशन के पास सीनियरिटी या तबादले की मुद्दत का जो अख्तियार है वो नहीं है। जुडिशल कमीशन कल सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जो सीनियर नाम है उनमें से गौर करेगा। मगर अब सवाल जो यहाँ पर पैदा हो रहा है कि माजी में भी कई ऐसे फैसले हैं, मखसूस नशिस्तों का फैसला ले लीजिए, चूंकि उसमें इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दायर कर दी थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक नजरसानी का फैसला नहीं होता हम फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे। माजी के मुतादिद फैसले के जब इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती है तो उसके फैसले तक भी फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जाता रहा। तो क्या कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इस जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो इस एक नुक्ते पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का मामला डेफर कर सकता है कि अभी इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो इल्तवा का शिकार है, उसके फैसले नहीं करेगा? अच्छा, आप जाते जाते आगे ब्रेकिंग न्यूज सर, जाते जाते कि सदर पाकिस्तान ने फाइनेंस बिल पे साइन कर दिए हुए हैं और बजट 2025-26 इंप्लीमेंट हो गया है। क्या बहरहाल वो को उसमें